गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं। और कल मैंने आप लोग को बताए थे मेंसुरेशन में सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन, और सर्किल से जितना भी फार्मूला वगैरह होता है मैं आप लोगों को कल के क्लास में दे चुका हूँ। और फार्मूला रटने के लिए नहीं बताया गया है, उसमें फार्मूला निकालने के लिए यानी फार्मूला को आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और आज मैं आप लोग को सर्किल से संबंधित टाइप पढ़ाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। तो उससे पहले कुछ और सर्किल से किस प्रकार से क्वेश्चन परसेंटेज लेवल से पूछा जाता है मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को टाइप चालू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो आपका है, आपका जो रेगुलर क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक है आपका मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आप लोग को पढ़ा रहे हैं सर्कल यानी वृत्त। वृत्त से संबंधित क्वेश्चन बता रहे हैं मेंसुरेशन में। तो आप लोग की ये आज पार्ट 2 क्लास है, यानी वृत्त से संबंधित जो क्लास आपका है आज सेकेंड डे का क्लास है। फर्स्ट डे क्लास दे चुके हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं आप लोग को बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। टाइप वाइज टाइप पढ़ाई होगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे, जो आप उसका उसको बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा उसका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं आज का जो है क्लास की ओर। उसमें बताया गया है कि जैसे मान लिया जाए कि आपका सर्किल है। इस सर्किल में जो वृत्त का एरिया होता है और इसका डायमीटर यानी परिधि होता है, परिमाप, वो किस पर डिपेंड करता है? त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लिया जाए परसेंटेज से कुछ है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए तो पहला क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी की होगी, दूसरा परिमाप में प्रतिशत वृद्धि। दो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को x% से बढ़ा दिया जाता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी और उसके परिधि यानी परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि त्रिज्या में x% की वृद्धि होता है तो क्षेत्रफल में हो जाएगा तुम्हारा 2x + x² बटा 100%, ठीक है, वृद्धि होगा। यहाँ आपका वृद्धि होगा तो यह आपका वृद्धि होगा, अगर कमी होगा तो कमी होगा। तो परिमाप में क्या वृद्धि होगा? तो x% की वृद्धि होगा। यानी जितना त्रिज्या में वृद्धि होता है उतना ही आपका परिधि में वृद्धि होगा। और क्षेत्रफल में 2x + x²/100। इस पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला एग्जाम्पल इसका है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? प्रतिशत वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन रहेगा, यानी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आप जहां 1 से वहां आप 20% बढ़ा दीजिए, यानी 2 × 20 हो जाएगा और प्लस 20²/100 हो जाएगा, ठीक है। और 2 × 20 कीजिएगा तो आपको 40 हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद 20 × 20 कीजिएगा तो 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 40 + 4 44% की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को x% से घटा दिया जाए, x% से क्या कर दिया जाए? कमी कर दिया जाए, x% की कमी कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी और परिमाप में कितने % की कमी होगी। तो क्षेत्रफल में जो आपका कमी होगा वो इस प्रकार से होगा, -2x + x²/100। और ये आपका x% का ही कमी होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर त्रिज्या में अगर वृद्धि कहता है तो परिमाप आपका वृद्धि होगा, और अगर त्रिज्या में कमी बोलेगा तो आपका परिमाप में कमी होगा। आप माइंड में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, ठीक है। और क्षेत्रफल में अगर वृद्धि कहता है
तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 होगा, और अगर कमी करता है तो माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 होगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन यदि क्रूसिबल की त्रिज्या को 20% से कम कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कुछ भी मत कीजिए, आप डायरेक्ट चलिए फार्मूला पे क्या बताया गया है। होता है माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, तो आपका माइनस 2 गुने 20 हो जाएगा, और 20 गुने 20 बटा 100। अब माइनस 2 गुने 20 कीजिएगा आप, तो माइनस आपका 40% हो जाएगा, 40 हो जाएगा सिर्फ, और 2 जीरो से 2 जीरो 4, 40 में से 4 जाएगा तो आपका माइनस 36 होगा, इसलिए 36% की क्या होगी, कमी होगी। अगर माइनस में आता है तो आप कमी मतलब बताइएगा, और प्लस में आएगा तो वृद्धि बताइएगा। तो दो फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा, वृद्धि बराबर और कमी बराबर। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप देखिएगा इस प्रकार से। ऐसे मान लिया जाए कि एक वृत्त रहता है, अब वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाता है, और क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपका ये सर्किल है, और सर्किल के अंदर एक वर्ग बनाया जाता है इस प्रकार से, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रहता है, मान लीजिए कि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसका सेंटर ये है, ये आपका 7 दिया है, ये भी आपका 7 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में रखिए कि ये आपका क्या है, अगर माने तो वर्ग का विकर्ण है, और मानिए तो वर्ग का वृत्त का क्या है, व्यास है, यानी वर्ग का विकर्ण जो है वृत्त के व्यास के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, और वृत्त का व्यास होता है 2r। तो यहां से अगर भुजा निकालिएगा तो 2r बटा √2 हो जाएगा, यानी इसको काट सकते हैं √2 बार में, तब भुजा बराबर हो जाएगा √2 इंटू r। ये फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा, ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए कि अगर वृत्त के अंदर वर्ग खींचा जाता है तो वर्ग की भुजा बराबर होता है √2 इंटू r, और वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है वर्ग की भुजा बटा √2। ये माइंड में आप रखिएगा, तो आप यहाँ क्षेत्रफल आपको निकाल लिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए त्रिज्या आपका 7 दिया गया है, तो a बराबर हो जाएगा √2 गुने 7, यानी 7 √2 हो जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 7 √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 गुने 2 आपका 98 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर ये फार्मूला आपको माइंड में रहेगा तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताने का प्रयास किए हैं। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेस्ट में आप लोग को वीडियो बना कर दे रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं टाइप की ओर। टाइप में आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन आते जाएगा मैं आप लोगों को बताते चल जाएंगे। तो टाइप्स का टाइप फर्स्ट देखिए, किस प्रकार से टाइप फर्स्ट आपका सॉल्यूशन होगा। टाइप फर्स्ट में सबसे समझिए सबसे पहले कि रास्ता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये रास्ता होता क्या है, तो रास्ता आप आयताकार भी पढ़िएगा, वर्गाकार भी पढ़िएगा, और वृत्ताकार भी पढ़िएगा। तो रास्ता 3 किस्म के, ठीक है। लेकिन अगर वृत्ताकार में पढ़िएगा तो 2 प्रकार का रास्ता होता है, पहला रास्ता और दूसरा। समझिएगा, पहला हुआ यदि रास्ता वृत्त के बाहर हो, बाहर की ओर हो, ठीक है। और दूसरा में पढ़िएगा यदि रास्ता वृत्त की अंदर की ओर हो। आप इस पॉइंट को नजरअंदाज मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रास्ता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 2 किस्म का क्वेश्चन आता है। पहला जो होता है कि यदि रास्ता बाहर से हो या रास्ता अंदर की ओर हो। तो मैं आप लोग को ट्रिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। अगर रास्ता बाहर से होगा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसका केंद्र त्रिज्या इसका r है, ठीक है। अगर बाहर से मान लिया जाए कि x चौड़ाई का रास्ता है, इस प्रकार से ये रास्ता किधर से है, बाहर से है, ठीक है। तो अगर रास्ता बाहर से होगा तो x बराबर क्या है, रास्ते की चौड़ाई,
रास्ते की चौड़ाई है। और अगर मान लिया जाए रास्ता अंदर से हो, जैसे मान लिया जाए ये आपका वृत्त है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और x चौड़ाई का रास्ता है, अंदर से रास्ता बनाया गया, जैसे ये रास्ता है, ठीक ना है। तो आपका क्या फार्मूला होगा, दो किस्म का फार्मूला होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। पहला जो आपका फार्मूला होता है, जो अंदर रास्ता बाहर की ओर होता है, उसका होता है पाई एक्स प्लस पाई एक्स इंटू, इसका डायरेक्ट अगर ट्रिक से बनाइएगा तो फार्मूला इसका होता है पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स, ठीक है। अगर रास्ता कहाँ से रहेगा, बाहर से रहेगा, और अंदर से रहेगा तो पाई एक्स इंटू 2r माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स अगर रास्ता बाहर से रहेगा और अंदर से रहेगा तो आपका माइनस में हो जाता है सिर्फ एक्स। एक्स क्या है, तो रास्ते की चौड़ाई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पे रिलेटेड आपको एग्जांपल बताएंगे हम बहुत ही आसान तरीका से। अगर नहीं समझ में आया होगा, मान लिया जाए कि आप फार्मूला को भूल जाते हैं, तो मैं आप लोग को मेथड्स बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। नहीं तो इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट से, या स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए किस प्रकार से मैं आप लोग को इस पे एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 56 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 14 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप प्लीज इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। कह रहा है कि 56 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 14 मीटर रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लिया जाए कि आप सबसे पहले फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आपका बेसिक भी मजबूत रहेगा और आपका ट्रिक भी मजबूत रहेगा। तो जैसे मान लिया जाए कि ये आपका पार्क है, वृत्ताकार पार्क है, 56 मीटर इसका त्रिज्या है। पहले आपको बेसिक बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब 14 मीटर चौड़ा रास्ता इसका है, तो ये आपका 14 मीटर चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अब इसी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया है। आप फिगर को बनाइएगा गोल गोल, हमसे थोड़ा तिरछा बन गया है, आप गोल गोल बनाइएगा। आप लोग गोल गोल बनाने में बहुत माहिर है। अब कहता है कि अगर मान लिया जाए केंद्र O है इसका, अब ये त्रिज्या आपका R हो जाएगा कितना, 56 मीटर हो जाएगा, और ये आप 14 को जोड़ दीजिएगा तो ये आप कैपिटल R निकल जाएगा। तो आपका 14 और 56 और 14 को जोड़िएगा तो आपका निकल जाएगा 6 4 10 5 1 6 1 7, यानी 70 मीटर, ठीक है। 56 और 14 आपका 70 मीटर हो जाएगा, यानी स्मॉल R आपका 56 मीटर और कैपिटल R 70 मीटर। तो बलय का क्षेत्रफल कल के वीडियो में बताए हैं, रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, 22/7 हो जाएगा। R का वैल्यू, कैपिटल R मतलब 70 का स्क्वायर और छोटा r मतलब 56 का स्क्वायर। तो अगर आप बताइए कि इसको निकालने के लिए आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो कल एक चीज़ और बताएं थे, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो 22/7 लिखिए, 70 माइनस 56 लिखिए और 70 प्लस 56 लिखिए, इसको 2 बार कर सकते हैं। तो 22/7 इंटू 70 में से 56 घटे 10 में से 6 जाएगा तो 4 आपका हो जाएगा, और ये आपका 7 बचा यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1 14, और 0 6 6 और 7 और 5 12, 126, 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44 गुने 126 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका आंसर होगा आपका जो आंसर प्राप्त होगा 5504। आप गुना करके देखिएगा, इसका इतना ही आंसर प्राप्त होगा, 5504 आपका आंसर क्लियर होगा, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट जो देखें, आप ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीका से माइंड में रख सकते हैं। बेसिक बताए हैं, अगर आप ट्रिक से बनाते हैं तो ट्रिक आप लोग को बताएं। जस्ट अगर रास्ता बाहर की ओर है तो पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स होता है फार्मूला। पाई का वैल्यू 22/7, एक्स का वैल्यू रास्ते की चौड़ाई 14, 2 इंटू त्रिज्या आपका 56 प्लस रास्ते की चौड़ाई 14, 7 दूनी के 14 हो जाएगा तो 22 गुने 2 हो जाएगा, और 56 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 11 प्लस 14, ठीक है। तो 22 गुने 2 गुना 22 दूनी 44 इशू कर सकते हैं, और 112 में 14 को जोड़ दीजिएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 1 और 1 2 यानी 126 होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि 44 गुने 126 आया,
यहाँ भी आपका 44×26 है, यानी आपका आंसर जो होगा 5504 होगा। तो आपका एक क्वेश्चन मैं 2 कॉन्सेप्ट से बताए हैं, तो आप लोग जो अच्छा लगता है उस कॉन्सेप्ट से बनाइएगा एग्जाम में, बहुत ही ईजी तरीका से। सबसे बेस्ट रहेगा आपका बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि ब्लैक का क्षेत्रफल जो आपको याद है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, उसी फॉर्मूला के सहारे आप रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है, इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अंदर की ओर रास्ता दिया गया है, तो मान लिया जाए कि ये आपका वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितना है 28 मीटर है। अब इसके अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर की ओर है, ठीक है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर आपका दिया गया है 28 मीटर, तो छोटा आर निकालिएगा तो 28 में से 7 घटा दीजिएगा तो आपका 21 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये फार्मूला पर बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 बैठा देते हैं और कैपिटल आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 28, तो 28 माइनस आपका हो जाएगा 21, अब एक हो जाएगा 28 + 21, ठीक है। तो 22/7 जो कहते हैं हो जाएगा, 28 में से 21 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब 28 और 21 को जोड़ दीजिए तो 8 × 9 और 2 × 2 = 4, 49, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 49 कीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त जो होगा 1076 प्राप्त होगा, 9 × 18 78 प्राप्त होगा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। इसका एक आपका बेसिक भी मतलब ट्रिक से बताए थे फार्मूला, आप उस ट्रिक भी बोल सकते हैं, पाई x × 2r - 6, अगर रास्ता अंदर की ओर रहेगा तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, x रास्ते की चौड़ाई होता है और आपका त्रिज्या होता है। तो आप इस फार्मूला के सहारे भी इसका आंसर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में जो आपको पढ़ना है, देखिए किस प्रकार से पढ़ना है। टाइप 2 में मान लिया जाए कि आपका एक ही केंद्र की 2 वृत्त रहता है और दोनों की परिधियां दिया हुआ रहता है, तो त्रिज्याओं का अंतर पूछा जाता है, ठीक है। यानी टाइप 2 में 2 किस्म का फार्मूला है, 2 किस्म का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक ही संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या है, जैसे मान लिया जाए कि ये आपकी वृत्त है, ठीक है, और ये आपका वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही है और दोनों की परिधि आपको दिया हुआ है और दोनों त्रिज्याओं का अंतर पूछा जाता है, ठीक है। टाइप 2 में जो ये है टाइप 2 में, ठीक है। यानी क्वेश्चन को हम पढ़ के सुनाते हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि दो एक केंद्रीय वृत्तों की परिधियां जो है क्रमशः 176 सेंटीमीटर एवं 132 सेंटीमीटर है, इनके त्रिज्या का अंतर क्या होगा, तो मान लिया जाए कि अगर आपका परिधि का अनुपात दे दिया हुआ है और आपको त्रिज्या का अनुपात पूछा जाता है, तो आप ये बहुत ही आसान तरीका से बेसिक से नॉलेज बता सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, अगर ये जो आपका 176 दिया गया है, ये आपका परिधि 2πr बराबर दिया गया 176 और ये 132 दिया गया है 2πr बराबर 132 है। हम छोटा और बड़ा आर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की त्रिज्या है। देखिए ये आपका कैपिटल आर है तो ये आपका स्मॉल आर है, तो जरा जिसका परिमाप अधिक होगा वो सर्किल बड़ा होगा और जिसका परिमाप कम होगा उसका सर्किल छोटा होगा, ठीक है। तो 2πr बराबर 176 और 2πr बराबर 132, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 2π इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 7 में से 3 जाएगा तो 4, 44 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप बताइए, 2 आपका जो का त्यों रहेगा, सॉल्यूशन आपका यहाँ दे सकते हैं हम, जैसे 2 जो का त्यों रहेगा और पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है, ठीक है, और इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 44। आप यहाँ देख रहे हैं 44 को 22 दूनी 44 हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर आपका 7 सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहे आपका आंसर प्राप्त होगा, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा।
आपको समझ में आया होगा। इसका डायरेक्ट एक ट्रिक होता है, और ट्रिक क्या होता है, कहता है कि 7/44 इंटू परिधियों का अंतर। मान लिया जाए कि परिधि आपका 176 माइनस 132, आप घटा सकते हैं, तो 7/14 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और यहाँ आपका 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा। ठीक है, यानी 7/44 इंटू इतना हो जाएगा, 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा तो 7। ये आपको लग रहा हो कि ये इसमें काम करेगा, सभी में काम करता है ये ट्रिक आपका, और ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप ट्रिक के सहारे समय का बचत कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको ट्रिक से ही बना है। बहुत ही आसान तरीका से इसको हल कर सकते हैं आप, दोनों का डिफरेंस करके आप निकाल सकते हैं आर का वैल्यू। एक क्वेश्चन और है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन समझिएगा। कहता है कि 4 वृत्ताकार कार्डबोर्डों में प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 को छूता है। उन कार्डबोर्डों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आपके पास से 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड में से प्रत्येक की त्रिज्या 21 cm है। इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 वृत्त को छूता है, तो उन कार्डबोर्ड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइएगा। जैसे आप 4 वृत्ताकार बनाइए इस प्रकार से, जो 2 वृत्त को छूता हो। प्रत्येक कार्डबोर्ड जो है 2 वृत्त को छुएगा, यानी ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या, ये केंद्र, ये केंद्र। इसकी त्रिज्या 7 है, 21 है, 21 हो जाएगा। और ये भी त्रिज्या आपका 21 हो जाएगा, ये भी आपका 21 हो जाएगा, ये भी आपका 21 हो जाएगा, ये भी आपका 21 होगा, ये भी आपका 21 होगा, ये भी आपका 21 होगा, ये भी आपका 21 होगा। तो जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं घिरे क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी प्रत्येक 4 वृत्ताकार जो क्षेत्र से निकालना है, जो क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसी का निकालना है। इसका डायरेक्ट एक ट्रिक होता है, लेकिन मैं आपको बेसिक पहले बता रहा हूँ, बेसिक के बाद आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, पहले बेसिक मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं एग्जाम में तो आपका बेसिक ही सहायता करेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे ही घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो डायरेक्ट ये आपका क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो वर्ग की भुजा क्या होगी, 21, 21, 42 होगी। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है, और उसमें से ये आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का त्रिज्यखंड बनेगा। तो कितने त्रिज्यखंड बन रही है, तो 4। तो 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। यह भी आपका मेरा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीका से। जैसे ही इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और ये 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आपका बीच का निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा आपका 21 और 21 कितना हो जाएगा, 42। तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कल बताए थे हम। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बट्टा 360 हो जाएगा, और गुने 22 बट्टा 7 गुने आर स्क्वायर। तो आर आपका 21 गुने 21 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैंसिल करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 9 चौके 36 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 7 21 भी कैंसिल हो जाएगा। 42 का स्क्वायर निकालिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, और 4 दूनी 8 दूनी के 16, और 4 का स्क्वायर 16 1 17, 1764 हो जाएगा। 42 का स्क्वायर निकालिएगा आप तो 1764 होगा। एक ट्रिक से निकाले हैं, पहले 2 का स्क्वायर निकाल दिए, 4 आया, 4 गुने 2 की 8, 8 का दुगुना 16, और 4 का स्क्वायर 16 1 17। ठीक है, अब यहाँ गुना कीजिए, 22 गुने कीजिए कितना, 22 गुने 21 या 63, 22 गुने 63 कीजिएगा तो 3 दूनी के पहले 1764 को लिखिएगा जो कहते हो माइनस, अब गुना कीजिएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा आपका, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, बैलेंस 1 बचेगा, और 6 दूनी 12 और 1 13, और 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14 बच जाएगा यहाँ आपका 5, यानी 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15, यहाँ बच जाएगा आपका कितना 6, 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, यानी 378 cm स्क्वायर आपका आंसर आएगा। बहुत ही आसान तरीका से आप निकाल लिए इसको। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 6/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट आप ट्रिक के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक इसका लिखिएगा 6/7 इंटू आर स्क्वायर, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है,
आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 21 है, तो 6/7 गुने 21 कर दीजिए, 7×21 हो जाएगा। 18 गुने 21 कीजिएगा आप, तो आपका आंसर आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक आपका सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिक आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये ट्रिक माइंड में रखेगा तो इस प्रकार से फिगर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, अभी का माहौल ऐसा है जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो बहुत सारे सभी कोचिंग संस्थान अभी बंद पाया गया है, सभी बंद है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं है, आप पे घर पे रहिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, कभी न कभी कोचिंग खुलेगी तो आपको मौका मिलेगा पढ़ने का। ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के सहारे आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट लीजिए, सहारा लीजिए, मैं आप लोगों को सहारा देंगे, सहायता भी करेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोगों को मदद से बनाएंगे, बहुत आसान तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे कुछ भी टॉपिक क्यों ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।